नमस्कार साथियों, मैं केपी एजुकेशनल कंपनी का मालिक आपके और अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज अपन सीटेट विषय के बारे में चर्चा करेंगे। सीटेट की योग्यता, पेपर का पैटर्न आदि सभी विषयों को जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। आइए इनके कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं। एग्जाम लेता कौन है, यानी एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? CBSE, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE सीटेट का एग्जाम कराती है। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। यदि आप लोगों का किसी का भी सीटेट का फॉर्म गलत हुआ होगा तो आप लोगों को हेडक्वार्टर दिल्ली में संशोधित करवाने जाना होगा। पेपर वर्ष में 2 बार होता है। एक दिसंबर के महीने में होता है, एक जुलाई के महीने में होता है। यानी कि CBSE सीटेट के पेपर को वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराती है। हर एक 6-6 महीने में एक पेपर करवाती है। और भी देख लेते हैं पेपर कैसा होता है, पेपर टाइप कैसा होता है। एक ऑफलाइन, पहले पेपर ऑनलाइन होता था, फिर पेपर ऑफलाइन होने लगा। वर्तमान में 2023 का पेपर ऑफलाइन होगा। पेपर के प्रकार, पेपर 2 प्रकार का होता है। एक कहलाता है प्राइमरी लेवल, दूसरा कहलाता है जूनियर लेवल। प्राइमरी लेवल यानी कि प्राइमरी लेवल में अपन लोग, जो भी सीटेट का कैंडिडेट होगा, वह 1 से क्लास 5 तक का टीचर बन सकता है। पेपर 2 में जूनियर लेवल में सीटेट कैंडिडेट 6 से 8 तक के क्लास का शिक्षक या टीचर बन सकता है। आप लोग पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में आइए अब अपन लोग योग्यताएं देख लेते हैं। पेपर फर्स्ट के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। यदि कोई व्यक्ति BA किया हो, BSc किया हो, या DED या BTC, BA या BSc के समकक्ष कोई भी डिग्री किया हो तो मान्य होगा। लेकिन पेपर फर्स्ट के लिए DED या BTC होना अनिवार्य है। BTC अनेक राज्यों में अनेक नामों से जानी जाती है। आप लोग अपने अपने राज्य में देख लेना कि किस नाम से जानी जाती है। MP में BTC DED के नाम से जानी जाती है। पेपर सेकंड के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। यदि कोई व्यक्ति BA किया हो, BSc किया हो तथा BEd किया हो, यहाँ BTC नहीं मानी जाएगी, यहाँ पे BEd माना जाएगा। यदि ये सारे कोर्स किया हो तथा कोई भी व्यक्ति इन कोर्सों में, जैसे कि BA या BSc प्लस DED, BA या BSc प्लस BEd में यदि रजिस्ट्रेशन ही करवा लिया हो तो वो सीटेट का पेपर दे सकता है। यानी कि अपीयरिंग स्टूडेंट सीटेट का पेपर दे सकते हैं तथा सीटेट का पेपर उनका मान्य भी होगा। अब अपन लोग उम्र देख लेते हैं। उम्र, मेल में क्या उम्र है, फीमेल में क्या उम्र है। देखिए, न्यूनतम उम्र होती है 18 वर्ष, लेकिन अधिकतम कभी भी आप बुढ़ापे में भी सीटेट का पेपर दे सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति किसी भी उम्र में बन सकता है, वैसे ही कभी भी आप सीटेट का पेपर दे सकते हैं। आइए अब अपन लोग सीटेट पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड के सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट में 5 विषय आते हैं। एक बाल विकास एवं शिक्षण, जो कि अपन लोगों ने BEd में पढ़ा भी होगा। एक गणित विषय आता है, एक आता है भाषा फर्स्ट, एक आती है भाषा सेकंड, एक आता है विषय पर्यावरण अध्ययन। भाषा फर्स्ट में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें से अपन लोग 20 भाषाएं चुन सकते हैं। भाषा सेकंड में भी अपन लोग 20 भाषाएं चुन सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। भाषा फर्स्ट में अपन ने
हिंदी ली है तो अपन लोग भाषा सेकंड में लेंगे, भाषा सेकंड में लेंगे। हिंदी के अलावा 8वीं अनुसूची में उल्लेखित किसी भी भाषा को ले सकते हैं। अधिकतर लोग संस्कृत या अंग्रेजी लेते हैं, संस्कृत या अंग्रेजी। संस्कृत या इंग्लिश लेते हैं। अपन लोग इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे पहली भाषा संस्कृत या इंग्लिश ले ली तो दूसरी भाषा अपन हिंदी ले सकते हैं। देखिए कितने प्रश्न आते हैं तथा कितने अंक के होते हैं। प्रश्नों की संख्या रहती है हर एक विषय की 30-30-30 तथा अंक भी 30-30-30 नंबर के रहते हैं। जैसे बाल विकास एवं शिक्षण के प्रश्न रहेंगे 30 प्रश्न 30 अंक के आएंगे। गणित के प्रश्न 30 प्रश्न तथा 30 अंक के आएंगे। भाषा फर्स्ट में भी 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक होंगे। भाषा सेकंड में भी 30 प्रश्न आएंगे तथा 30 ही अंक होंगे। ऐसी पर्यावरण अध्ययन में भी 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंक होंगे। इन 30 प्रश्नों को 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे 30 प्रश्न होंगे तो 30 प्रश्नों में 15 नंबर की पेडागोजी या शिक्षण शास्त्र आएगा, शिक्षण शास्त्र, और 15 नंबर विषय से संबंधित होगा। विषय संबंधित, जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा में 15 नंबर के 2-2 पैराग्राफ आएंगे या अपठित गद्यांश आएंगे। आइए अब अपन लोग पेपर सेकंड का सिलेबस देख लेते हैं। पेपर फर्स्ट की तरह पेपर सेकंड का ही सिलेबस है। इसमें 4 विषय मुख्यतः आते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला विषय बाल विकास आएगा जो कि पेपर फर्स्ट में भी था। दूसरा विषय भाषा फर्स्ट हो गई। तीसरा विषय भाषा सेकंड तथा चौथा विषय विज्ञान और गणित या सामाजिक विज्ञान। जो स्टूडेंट बीएससी किए हो वो विज्ञान या गणित का पेपर देगा, या जो स्टूडेंट आर्ट साइड्स हो जैसे बीए किया हो तो वो स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान से पेपर देगा। सामाजिक विज्ञान में 4 विषय होते हैं और गणित में भी गणित के कुछ लेसन तथा साइंस के कुछ लेसन्स आते हैं। जो स्टूडेंट ने बीएड किया हो वो अच्छे से जान सकता है इन बातों को। आइए अब अपन लोग प्रश्नों को देखते हैं। बाल विकास के 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के होंगे। भाषा फर्स्ट के 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के होंगे। इसी प्रकार भाषा सेकंड के भी 30-30 होंगे। विज्ञान तथा गणित में 60 प्रश्न होंगे, 60 प्रश्न और 60 अंक के होंगे। अपन लोग कुल देखेंगे तो कुल 150 हो जाएगा, कुल अंक भी 150 हो गए। तथा इस पेपर में अपन लोगों को समय भी 150 मिनट मिलता है। एक प्रश्न के लिए 1 मिनट। अपन लोग अब पासिंग मार्क को देखते हैं। पासिंग मार्क, अब आरक्षित वर्ग को 82 नंबर चाहिए तथा अनारक्षित वर्ग वो कहलाता है जो जनरल हो गए, जिसको कोई आरक्षण प्राप्त नहीं होता है, उसको 90 नंबर यानी कि 150 का 60% नंबर चाहिए। आरक्षित वर्ग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, विकलांग आदि सभी वर्ग आते हैं। इनको 150 का 55% नंबर चाहिए। साथियों अब अपन लोग दिसंबर 2023 के संस्करण के बारे में देख लेते हैं। देखिए अब पेपर होना है दिसंबर 2023 वाला। संस्करण होगा यह 18वां, यानी कि सीबीएसई 18वें नंबर का पेपर लेगी। पेपर होगा कैसे मेथड में पेपर होगा? अब की बार पेपर ऑफलाइन या OMR बेस्ड होगा, जो कि यह एक पेन और गोला भर का पेपर होना है। फॉर्म भरना प्रारंभ हो गए हैं 3/11/2023 से। अंतिम तिथि कब है? अंतिम तिथि है
23/11/2023। जिस भी स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भरा हो वो प्लीज़ फॉर्म भर दे। सुधार तिथि क्या है? सुधार तिथि है 28/11/2023। यानी कि आपके यदि सीटेट के फॉर्म में किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो गई है तो वह 28/11/2023 तक सुधार करवा सकते हैं। परीक्षा तिथि कब है? परीक्षा तिथि है 21 जनवरी 2024। फीस कितनी है इसकी? फीस है जनरल OBC EWS की 1000 रुपया यदि आप लोग एक पेपर दोगे, तथा SC ST तथा PH की है 600 रुपया यदि आप लोग एक पेपर दोगे। पहले दोनों भी पेपर होते थे, अब भी अपन लोग 2 पेपर दे सकते हैं, लेकिन मान होगा एक ही। दोनों पेपर की फ़ीस क्या है? जनरल OBC EWS की है 1200 रुपया, SC ST तथा PH की है 600 रुपया। एक ही दिन में पेपर दोनों ही करवा लिए जाते हैं। पेपर फर्स्ट एक शिफ्ट में हो जाएगा, सुबह वाली शिफ्ट में। पेपर सेकंड दूसरी या शाम वाली शिफ्ट में हो जाएगा। आप लोग कहोगे कि भैया आप इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं? देखिए, मैंने सीटेट पेपर 2 बार दिया है तथा मैं दोनों भी बार क्वालिफाइड हूँ। मैंने पेपर फर्स्ट को 2 बार पास किया है तथा पेपर सेकंड को 1 बार पास किया है। मेरा अनुभव इतना है कि मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ। आइए देख लेते हैं रणनीति या स्ट्रेटजी क्या होगी, अपन लोगों का पेपर सीटेट पास कैसे होगा। देखिए, जो भी स्टूडेंट हिंदी माध्यम का है वह सचिन सर या सचिन एकेडमी को फॉलो कर सकता है। जो स्टूडेंट इंग्लिश माध्यम का है वह लेट्स रन या हिमांशी मैम के चैनल को फॉलो कर सकता है। देखिए, मैंने यह अपने अनुसार बताया है, आप लोगों को जो भी टीचर अच्छा लगे उसको फॉलो कीजिए। देखिए, सीटेट का पेपर पास करना बहुत ही आसान है। इसमें 150 नंबर का पेपर होता है। 150 नंबर में 90 नंबर चाहिए हैं अपन लोगों को। मैं जनरल को मान के लेके चलता हूँ तो 90 नंबर। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। देखिए, बाल विकास तथा शिक्षण शास्त्र 30 नंबर का आता है। 30 नंबर में 15 नंबर की आना पेडागोजी और 15 नंबर की आना विषय से संबंधित। यह 15 नंबर आपकी सोच पर निर्भर करेंगे। यदि आप सचिन सर या हिमांशी मैम की वीडियो देख लेते हैं तो 15 में 12 नंबर आपके आ ही जाएंगे और आप इसमें 10 नंबर ले आओगे। गणित में क्या आएगा? गणित एकदम नॉर्मल ही पूछी जाती है, गुणा भाग जोड़ घटाना, तथा 15 नंबर की आती है पेडालॉजी और 15 नंबर आता है विषय से संबंधित। इस विषय से संबंधित में आप 12 नंबर कर ही लोगे। और यदि आप इन दोनों टीचरों की वीडियो देख लेते हैं तो 15 में से 10 नंबर आपके आ ही जाएंगे। भाषा फर्स्ट, यदि आपने भाषा फर्स्ट में अच्छी अपनी पकड़ बना ली है तो सेम यदि उसका कन्वर्सन कर दिया जाए तो भाषा सेकंड बन जाती है। जैसे कि आप हिंदी पढ़ोगे, जो हिंदी में है उसको संस्कृत में बदल दिया जाए तो आप भाषा सेकंड की आपकी तैयारी हो जाएगी। यदि देखिए, भाषा फर्स्ट तथा भाषा सेकंड में क्या क्या आता है। भाषा फर्स्ट में 15 नंबर के आते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में यानी कि अपन लोगों को प्रश्नों को गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना पड़ते हैं। इसमें आप लोगों के मैं मान के चलता हूँ कि 12 नंबर आ ही जाएंगे। तथा पेडालॉजी में यदि आप लोगों की पेडालॉजी अच्छी हो गई है, आप लोगों ने बीएड किया, बीटीसी की, उसमें पेडालॉजी पढ़ी होगी तो 10 ही नंबर आ जाएंगे, तो आपके इसमें 22 नंबर हो गए। यदि आपकी हिंदी में इतने नंबर आ गए तो संस्कृत में भी आ ही जाएंगे या इंग्लिश में भी आ ही जाएंगे। तो इसमें यदि मैं 20 भी मान के चलता हूँ तो आप लोग इतने आराम के लिए अपन लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे कक्षा 3 से 5वीं तक की। इसको भी 2 भागों में, पर्यावरण को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक 15 नंबर की आएगी, क्या 15 नंबर की पेडागोजी आएगी और 15 नंबर विषय से संबंधित आएगा।
आइए अब अपन लोग नंबर जोड़ लेते हैं। जिस प्रकार मैंने नंबर बताए हैं, यदि अपन लोग उतने नंबर को जोड़ते हैं तो अपन लोगों के नंबर होंगे 108 नंबर, जो कि एक नॉर्मल स्कोर है। देखिए दोस्तों, आप लोग यह नहीं सोचिए कि मेरे 108 ही नंबर आएंगे। यदि आप लोग थोड़ी और मेहनत कर लोगे तो यह स्कोर 130 प्लस भी जा सकता है। आइए अब अपन पेपर सेकंड के बारे में भी देख लेते हैं। पेपर सेकंड में CDP सेम आएगी, भाषा फर्स्ट भी सेम आएगी और भाषा सेकंड भी सेम आएगी, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। तथा इसके अलावा सामाजिक विषय या गणित या विज्ञान विषय बढ़ जाएगा। अब गणित और विज्ञान विषय पढ़ने के लिए सबसे अच्छी किताबें हैं NCERT कक्षा 6 से 8वीं तक की। यदि 60 नंबर की सामाजिक विषय या गणित या विज्ञान आती है तो लगभग यदि जैसे स्टूडेंट ने कक्षा 6 से 8वीं तक की NCERT की किताबों को पढ़ लिया है तो लगभग मेरा मानना है कि वह 45 से 50 नंबर आराम से ले आएगा। दोस्तों, इस प्रकार अपन लोग पेपर फर्स्ट तथा पेपर सेकंड को पास कर सकते हैं। साथियों, मैंने अपनी तरफ से सीटेट विषय के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। सीटेट विषय में इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए तथा नोट्स प्राप्त करने के लिए इस वीडियो में कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।